जान बची तो लाखों पाए। बस इसी सिचुएशन से आज ये तीन लोग अजय, प्रिया और आरव उभरे थे। तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही जान जोखिम में डाली थी। यश और मान की मौत के बाद प्रिया, आरव और अजय ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन इसके बाद अब अजय तुरंत उस ट्रेन से उतरना चाहता था। इसलिए वो जैसे ही ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन रोकने को हुआ तो प्रिया और आरव ने कहा, अजय, यूं बीच जंगल में उतरना ठीक नहीं है। हो सकता है यहाँ कोई नया खतरा हो। एक काम करो, कुछ ही देर में अगला स्टेशन आएगा, तब उतर जाना। अजय को भी आरव की बात ठीक लगी, क्योंकि खतरा तो वैसे ही टल चुका था। अजय उठकर वॉश बेसिन के पास गया और जैसे ही चेहरा धोकर अपना चेहरा आईने में देखा तो उसे अपना शरीर तो नजर आ रहा था, पर सर नहीं दिख रहा था। ये देख उसने घबराकर एक बार फिर चेहरे पर पानी मारा और चेहरा देखा तो इस बार सब कुछ नॉर्मल था। ये देख वो जैसे ही पलटकर वापस जाने को हुआ तो शीशे से एक हाथ निकला और निकलकर उसे शीशे के अंदर खींचने लगा। वो छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने लगा कि तभी उसके सिर से एक हाथ आर पार हुआ और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके जमीन पर गिरते ही वॉश बेसिन का मिरर टूटकर उसके ऊपर गिरा और सारे कांच के टुकड़े हवा में ही अजय की ओर मुड़े। उसके शरीर में घुसने लगे और घुसकर उसके शरीर को अंदर से चीरकर उसके शरीर के हर एक अंग को काट काट कर अलग करने लगे। वो दर्द में चीखते चीखते और वॉश बेसिन के सहारे किसी तरह उठा तो किसी ने उसका सर पकड़कर नल पर जोर से पटका, जिससे वो लहूलुहान हो गया और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में आग लगने लगी और वो धू धू करके जलने लगा और फिर आखिरी चीख के साथ वो भी हड़बड़ा के उठा। अब वो अपनी उस नींद से बाहर आया जो वॉश बेसिन में चेहरा धोते धोते उसकी आंखों में आ गई थी। वो चेहरा धोकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया और अगले स्टेशन आने का इंतजार करने लगा। और इंतजार करते करते नीचे वाले बर्थ पर बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अजय की आंख लगे हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि उसकी नींद उसके चेहरे पर कुछ टकराने से टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो एक बिना सर वाला लड़का ऊपर वाले बर्थ पर बैठा पैर हिला रहा था। ये देख वो हड़बड़ा के उठा और वहां से भागा तो उस बिना सर वाले धड़ ने जोर से ट्रेन में पैर पटका और पूरा ट्रेन का डब्बा किसी भूकंप की तरह हिल गया और अजय अपने जगह से उछलता हुआ उस लड़के के पैरों के पास आ गिरा। अब उस लड़के ने अजय का गला पकड़कर एक झटके में उसे उठाया और उसका गला दबाते हुए उसके गले की नसों को एक एक करके चाकू से काटने लगा। वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगा। उसके गर्दन से सीधा गले में एक हाथ घुसा और उसकी छोटी जीभ को खींचकर गले से बाहर निकाल लिया और वो दर्द में तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन से घसीटते हुए उठाकर उसे सीधा ट्रेन की छत पर फेंका और वो ट्रेन के छत से टकराकर नीचे गिरा। नीचे गिरते ही अजय गिरता पड़ता उठा और उठ के वहां से भागा तो जाकर आरव से टकराया और घबराते हुए उसने आरव को सारी बातें बताई तो आरव ने अपने गर्दन को पकड़ा और गले से सिर अलग करके अजय को पूछने लगा, कहीं तुम ऐसे धड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ये देख अजय चीखता हुआ उल्टे पैर पीछे भागा तो आरव ने उसे अपने आंखों की शक्ति से वापस अपनी ओर खींचा और फिर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे नोच नोच कर खाने लगा। अजय ने थोड़ी हिम्मत की और पूरी ताकत से आरव को अपने से दूर धकेला और वहां से उठकर भागा। वो भागकर जहां भी जाता उसे आरव ही नजर आता। अजय ये डर और दहशत एक बार फिर से देखकर वहीं बेहोश हो गया। अजय को होश तब आया जब प्रिया ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो अजय आरव को देखकर उससे दूर भागने लगा। प्रिया ने अजय से कहा, क्या हुआ अजय? तो अजय कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरव ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ गोल घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, ये मेरा राज जान चुका है। ये देख प्रिया और अजय एक झटके में खड़े हुए और जैसे ही अजय वहां से भागने को हुआ तो किसी ने अजय को जोर से धक्का दिया। अजय ने पलट कर देखा तो अजय को धक्का देने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी और देखते ही देखते प्रिया का रूप भयानक हो गया।
वो हवा में उड़ती हुई अजय की ओर बढ़ी और अपने हाथों में ट्रेन में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और अजय के सीने पर बैठकर उसके चेहरे पर वार करने लगी। और फिर उसी कांच के टुकड़े को उसकी आंखों में घुसाकर उसने उसकी आंखों की पुतलियां फोड़ दी। वो खून से लथपथ जमीन पर दर्द और तकलीफ से रोता बिलखता अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन प्रिया को दया नहीं आई और अब प्रिया के साथ साथ आरव भी अजय की ओर बढ़ा और अपने नाखूनों से उसे खरोचने लगा। और फिर आरव ने अजय का हाथ पकड़ा और उसके हाथों की नसें फाड़ने लगा। तभी अजय ने रोते रोते पूछा, तुम तो घोस्ट हंटर हो, मुझे क्यों मार रहे हो? तो प्रिया ने कहा, हम खुद ही घोस्ट हैं और सालों से हमारा इस डिब्बे पे राज रहा है, पर इस पर कुछ और शक्तियां भी अपना कब्जा जमा रही थी और हमें उन शक्तियों को अपने वश में करके उनकी भी शक्तियां चाहिए थी जो हमें किसी इंसान की मदद से मिल सकती थी। तुमने हमारी मदद की, इसीलिए अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुझे इंसानी जिंदगी से आज़ाद करने में मौत देकर, क्योंकि अब मुझे तेरा खून चाहिए। ये कहकर प्रिया ने अजय का पैर पकड़कर खिड़की के टूटे हुए कांच से एक एक करके उसके पैरों की मांसपेशियां काटने लगी। उसके शरीर से खून की नदियां बहने लगी। फिर प्रिया ने अपने जीभ को लंबा किया और चाट चाट कर अजय का खून पीने लगी। धीरे धीरे अजय बेहोश हो गया। अजय के बेहोश होते ही उसने उसी कांच के टुकड़े से अजय का सीना चीरना शुरू किया और चीर कर इतनी बुरी तरह फाड़ दिया कि उसके शरीर से उसकी मांसपेशियां बाहर गिर पड़ी। अपने ही मौत का इतना भयानक दृश्य देखकर अजय नींद से जागा तो उसका पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। अभी तक यश, मान, प्रिया, आरव और अजय के साथ जो भी घटा है, ये आज से कुछ सालों पहले घूमने गए यश, मान और अजय के साथ घटी एक घटना थी। तब से ये सपना रोज रात अजय को दिखता है और वो यूं ही डर के उठ जाता है। उस रात जब अजय को पता चला कि प्रिया भी एक बुरी आत्मा है और प्रिया ने जैसे ही अजय की नसें फाड़नी शुरू की, अजय दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया और वहां से छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। जिसके बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो हमेशा के लिए अपाहिज और अंधा हो गया। अजय वो पहला इंसान है जो उस ट्रेन के डब्बे से जिंदा बचा था, वरना आज तक कोई बच नहीं पाया। उस ट्रेन के डब्बे में ऐसा क्या हुआ था, कब हुआ था, आज तक कोई नहीं जानता। बस लोग इतना जानते हैं कि उस डब्बे में बुरी शक्तियों का वास है और जिसने भी आज तक उस डब्बे में सफ़र किया है वो उसका आखिरी सफ़र रहा है। अजय का ये सफ़र अपने दोस्त यश और मान के साथ आखिरी सफ़र बन गया और इस सफ़र की कहानी अब रोज़ रात अजय को सपनों में आती है।